हाँ, तो अब क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोला है द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500, यानी कि कैश बुक के अंदर 12,500 का पॉजिटिव बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पर एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक प्लस का, एक माइनस का। मतलब मैंने दो कॉलम बनाए हैं, वन फॉर प्लस, वन फॉर माइनस, और मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक को प्लस वाले कॉलम में लिख लिया है। यानी कि मेरी कैश बुक इज शोइंग अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 12,500। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हमारे को कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में? पासबुक। कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक। ये हमको गिवन है, तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर आएगा ना, वो बैलेंस होगा जो पासबुक के अंदर होना चाहिए। मतलब अब मैं जब जब इन ट्रांजैक्शंस को प्लस माइनस करूंगा इस बैलेंस के अंदर, तो फाइनली हमें वो आंसर मिलेगा जो पासबुक शो कर रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात मेरी? मतलब यस मुझे सर। यस सर। वो मुझे किसी भी क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस भी दे सकते थे, और मैं अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको शुरुआत में पासबुक का बैलेंस देता, तो मैं यही 6 ट्रांजैक्शंस को जब उसमें कुछ प्लस माइनस करता, तो मेरा जो आंसर आता वो कैश बुक वाला आता। समझ रहे हो ना बात? यस सर। तो कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं, जैसे वो होता था ना, ऐसे करके कुछ यूं यूं करके एक पजल सी बनाई होती थी कि हमें यहाँ पहुंचना है और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे करके कुछ पजल होती थी। ठीक है, कुछ ध्यान आ रहा है? ऐसे हमने कभी यस पिक्चर बुक के अंदर कभी इस तरह की पजल्स को सॉल्व किया होगा कि मतलब यहाँ पर मतलब कोई बंदा खड़ा है, उसको यहाँ जाना है, तो उसको आप रास्ता दिखाओ। ऐसा कुछ कुछ पजल होती थी। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर एक एंड पे कैश बुक है और दूसरे एंड पे पासबुक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप पासबुक वाले एंड से शुरू करोगे तो कैश बुक वाले एंड पे पहुंच जाओगे, और अगर कैश बुक वाले एंड से शुरू करोगे तो पासबुक वाले एंड पे पहुंच जाओगे। समझ गए मेरी बात? तो जब टीचर आपको बीआरएस बनाने को देगा, तो वो किसी भी एक बुक का बैलेंस आपके हाथ में पकड़ा देगा, नो मैटर इट इज कैश बुक और पासबुक। ठीक है, मैं किसी भी एक बुक का बैलेंस आपको दूंगा। तो फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन पकड़ा है जिसमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। समझ गए बात? यस सर। सर। अब मेन बात पे आते हैं, क्वेश्चन करना कैसे है। मतलब मैं आपके सामने अब क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कैश बुक का बैलेंस लिख लिया प्लस में। अभी मैं हमेशा इसके अंदर ना ऐसे फॉर्मेट बनाता हूं, जब मैं जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, इससे ना थोड़ा सोचना इजी हो जाता है। इसके एक साइड पे मैं कैश बुक और एक साइड पे पासबुक सोचूंगा, एक साइड पे कैश बुक, एक साइड पे पासबुक, एक साइड पे कैश बुक, एक साइड पे पासबुक, एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक, एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक। मतलब मैं दोनों बुक्स अपने सामने रख के सोच रहा हूं। ठीक है, यस सर। तो मेरी पहली ट्रांजैक्शन है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 600। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर चेक इशू हो गया है, इसका मतलब कैश बुक में से 600 माइनस हो गए हैं। पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है बिकॉज द चेक इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट? यस यस सर। सर। यस।
तो इट मीन्स कि मैं 600 रुपये यहां पर प्लस करूंगा, लिखूंगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैं इसको ऐड कर रहा हूं 12,500 के इस बैलेंस के अंदर मैं 600 को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री पासबुक में नहीं है तो मैं उसको एक तरह से अगर ऐसे बोलूं कि मैं कैश बुक में से भी हटा रहा हूं। प्लस 600 करने का मतलब है कि मैं उसकी रिवर्स एंट्री कर रहा हूं कैश बुक में। एक्चुअली में मैं कैश बुक में नहीं कर रहा, एक्चुअली में मैं एक प्लेन पेपर पे कर रहा हूं। कैश बुक में तो ये 600 की एंट्री रहेगी असल में, मैं सिर्फ उसको प्लेन पेपर पे रिवर्स करके देख रहा हूं कि क्या मेरा बैलेंस मैच करता है पासबुक से इसे रिवर्स करने पर। समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. Yes, sir. एक दो और आगे ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं, आपको बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 900। इसका मतलब चेक हमने बैंक में जमा कराए थे तो कैश बुक में तो एंट्री कर ली थी, पर बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, राइट? Yes, sir. तो यहां पर मैं -900 करूंगा तो एक तरह से रिवर्स एंट्री हो जाएगी, राइट? चेक्स Yes, sir. डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो 900 को मैं माइनस कर रहा हूं, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. थर्ड, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500। बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो मेरे पासबुक में 500 रुपए कटे हुए हैं, बट कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है। बिकॉज इसका मतलब ही यही है कि बैंक ने हमें बताया ही नहीं या हमको पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट से पे हो चुका है। तो मैं 500 यहां माइनस कर लूंगा, यानी कि 500 लेस कर लूंगा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 500 रुपए मतलब यहां माइनस हुए हुए हैं, यहां पर भी माइनस हो जाएंगे, तो बेसिकली दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब मैं एक्चुअली एक प्लेन पेपर पे कर रहा हूं, कैश बुक में असल में मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं एक बीआरएस बना रहा हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि अगर ये ट्रांजैक्शन हम कर देते हैं तो क्या हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. फिर मेरा नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 30 रुपए। तो बैंक ने 30 रुपए मेरे अकाउंट से काटे हैं, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूं -30, मतलब बैंक चार्जेस। ठीक है, फिर चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 800। हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली कैश चेक डिपॉजिट करा दिया हमारे अकाउंट में, तो मतलब हमारी पासबुक में एंट्री हो गई 800 रुपए। ठीक है, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो मैं Yes, यहां sir. पर भी +800 कर लेता हूं, यानी कि ऐड कर लेता हूं, लिखता हूं चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 800 रुपए। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 200। तो बैंक ने 200 रुपए कलेक्ट किए हुए हैं, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो मैं कैश बुक में भी इसको ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड के नाम से 200 रुपए।
ठीक है, अब मैंने ये सारा कुछ एक प्लेन पेपर पे ऐसे कर लिया जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं। असल में मैं कोई भी चेंज कैश बुक में नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ एक प्लेन पेपर पे कर रहा हूं। पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब देखो प्लस कितना हो रहा है, 1600 यानी कि 12,500 में 1,600 जोड़ो, कितना हुआ? 14,100। 1001। तो 14,100 मैंने यही बैलेंस दूसरी तरफ लिख लिया। अब इसमें से माइनस करके मैं बैलेंस निकाल रहा हूं। 3 और 7 10, 1 और 9 10 और 5 15 और 6 21, 2 और 2 4 और 1, कितना बैलेंस आ रहा है? 12,670 बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि हमारी पासबुक में बैलेंस कितना होना चाहिए? 12,670। ये देखो आंसर में आपको 12,670 दिख रहा है। yes Yes, sir. यानी कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ बताने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने कैसे बताया आपको। अगर आपको बात क्लियर होगी ना तो इस चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूज ही नहीं कर सकता, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कोई क्लियर भी नहीं कर सकता। ये भी फैक्ट है। इतनी बुरी तरह कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप कहोगे मैं जिसको प्लस सोचता हूँ टीचर माइनस बोलती है, जिसको माइनस सोचता हूँ टीचर प्लस बोलती है। ये हो क्या रहा है? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि टीचर ने आपके सामने बात रखी कैसे है, आप उसे सोचते कैसे हो। ठीक है, आपको yes ये sir क्वेश्चन क्लियर हुआ? yes sir तो मैं अभी एक काम कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन की वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा। आप इसे क्वेश्चन को पहले करना दोबारा, चाहे मेरी वीडियो देख देख के या अपने आप। उसके बाद आपने होमवर्क क्या करना है, होमवर्क वैसे मैं कहूंगा कि मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और करा के दूंगा, लेकिन अगर आप कहते हो कि सर एक बार हमारे को होमवर्क दो, तो मैं अगली क्लास में इसके और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, और मेरी तरफ से समझ लेना 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस होते ही इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, मतलब इट इज ओवर। ठीक है, बट आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है सामने, इन सबके आंसर दिए हुए मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा है ना 32,400, ये इसका आंसर है। ठीक है, और हमें कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है? लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है पासबुक पासबुक। तो इसका मतलब मैंने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। बाकी इसके Yes, अंदर sir. बाकी इसके अंदर ट्रांजैक्शन सारी की सारी वही हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, 1-2 नई भी होंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अगली क्लास में जो भी 1-2 क्वेश्चन कराऊं उससे पहले आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो, तो ये क्वेश्चंस ट्राई करना। आप में से मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि आपका एक का भी आंसर नहीं निकलेगा। ये मैं मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, एक भी आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं कि आपको बात समझ नहीं आई, इसलिए कि जब आप इसे करोगे तो एक्चुअली इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना नए बच्चे के दिमाग में, कि ज्यादा क्लियर जाके सेकंड क्लास में होता है, फर्स्ट क्लास में नहीं होता। तो आज जो मैंने क्वेश्चन बताया वो तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चंस करोगे तो आपको तब जाकर एक्चुअली क्लियर होगा। तो इसलिए आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं कितने, 11 12 13 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप इनमें से 4-5 ट्राई कर सकते हो, मैं इनमें से 2 क्वेश्चन करूंगा, तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरी तरफ से एज सच कोई होमवर्क खास नहीं है। मैं चाहूंगा कि पहले मैं 2 क्वेश्चंस कराऊं फिर आपको होमवर्क दूं,
दूंगा यही क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा हूं 1 to 13। तो अगर आप में से कोई पहले ट्राई करना चाहे तो इसको अपने असाइनमेंट में पेंसिल से करना, कि गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, क्लियर? यस Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर कल है क्या नेक्स्ट? कल का 50-50 है, पर फिर भी बता दूंगा, चांसेस हैं कि ले लूं। ठीक है ना? सर फिर 9 बजे ले लेना। क्योंकि ना मैं एक्चुअली कल मुझे हर हाल में टाइल और पत्थर के लिए मार्केट में दोबारा जाना है, क्योंकि बाथरूम के लिए मुझे परचेज करके लानी है। किचन के लिए मैं आज ले आया था, तो अब कल जाऊंगा तो आई एम नॉट श्योर कि मैं टाइमली पहुंच पाऊंगा या क्या, तो मैं कल ही बता पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि मैं ले लूं। आप लोग बस इसकी क्वेश्चन ट्राई करना।